रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि मेरी सबसे जो जिंदगी की सुकून की नींद थी वो यही रात थी कि जब करीब आका ने ये कह दिया कि आज ये बातें ले लो और आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह ये बातें लुटा के आप ही हिजरत कराना। हज़रत अली कहते हैं मैं उस रात सुकून से सो गया। और फिर जब करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलने लगते हैं तो कुफार मक्का उसी रात घेराव किए होते हैं आपके घर का कि आज करीब आका जब घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें माज़अल्लाह शहीद करेंगे। तो जब करीब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये माजरा देखते हैं कि कुफार मक्का तलवारें लिए खड़े हैं तो आप सूरह यासीन की तिलावत करते और हाथ में रेत लेते हैं, सभी के सरों और आंखों में बिखेरते हुए उनके बीच में से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे अंधे और नबीने लोग हैं, जैसे उनको कोई खबर नहीं होती। और फिर करीब आका उनके बीच में से गुजर के चले जाते हैं। और फिर करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते हैं और कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिजरत का पैगाम आ गया और आपने मेरे साथ हिजरत करनी है, आपने मेरे साथ सफर करना है। और फिर कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के आप एक लम्हे के लिए नहीं सोचते और फिर अल्लाह के नबी के साथ हिजरत का ये सफर शुरू करते हैं। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के मक्का के अंदर बड़ा कारोबार था, बड़ा लेन देन था, बड़े मामलात थे और आपके घर में बूढ़े माँ बाप भी थे, जवान बेटी भी थी। और बूढ़े माँ बाप कहने लगे कि अबू बकर सिद्दीक आप अल्लाह के नबी के साथ हिजरत तो करने लगे, ये पीछे कुफार मक्का हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जवाब ये था कि अब्बा जान मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ सकता। ये मोहब्बत है इनको अल्लाह के नबी के साथ। और फिर जब ये सफर शुरू करते हैं, जब ये सफर शुरू होता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कभी करीम आका के आगे होते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो करीम आका पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक क्या मामला है, कभी आप मेरे आगे होते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज करते करीम आका जब मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि कहीं को कुफार मक्का पीछे से हमला न करे तो मैं आपके पीछे हो जाता हूँ। जब मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि कहीं को कुफार मक्का आगे से हमला न करे तो मैं आपके आगे हो जाता हूँ। इसी तरह करीब आका मैं आपके चारों तरफ घूमता हूँ कि कहीं कुफार मक्का को हमला करे तो मुझे तकलीफ पहुंचे, आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये शान थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। और फिर जब इसी पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं तो फिर करीम आका से अर्ज करते हैं, कहते हैं करीम आका ये पहाड़ बड़ा ऊंचा पत्थर का पहाड़ है, इस पहाड़ की बुलंदी जैसे पहले बताया कि 5,500 फीट का मुपेश इस पहाड़ की बुलंदी है। तो करीम आका आप सवारी का बंदोबस्त करें। तो करीम आका कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक इस वक्त सवारी कहाँ से मिलेगी, कुफार मक्का हमारे ताक़ब में है। और फिर कुर्बान जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कि आप करीम आका के आगे बैठ जाते हैं, कहते हैं करीम आका सवारी हाजिर है, आप मेरे कंधों पे बैठे, मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर लेकर जाता हूँ। सुभान अल्लाह, अपने कंधों पे बिठा के हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठा के इस पहाड़ के ऊपर लेकर जाते हैं। ज़रीन इकराम बड़ी सादत की बात है। देखिए आज जवान बंदा भी जाए तो बड़ी मुश्किल से जाता है, आज रास्ते भी बने हुए, लेकिन 1440 साल पहले का सफर करें कि जब करीम आका को हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पे बिठा के इस पहाड़ के ऊपर लेकर गए थे। उस वक्त कोई रास्ता नहीं था लेकिन अल्लाह के नबी के साथ उनको मोहब्बत थी और फिर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद उनके साथ है। और जब फिर इस पहाड़ के ऊपर उस गार के पास पहुंचते हैं तो फिर करीम आका से अर्ज करते हैं करीम आका ये गार बड़ी देर से बंद है, आप बैठ तशरीफ रखें, रात का वक्त होता है और मैं इस गार के अंदर जाके सफाई करता हूँ कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हर जगह आगे होते और फिर करीम आका इस गार के बाद तशरीफ रखते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गार के अंदर जाके इसकी सफाई करते हैं। वहाँ पे सफाई करते हैं, वहाँ पे कुछ सुराख होते हैं, उन सुराखों को बंद करने के लिए आपको कपड़े की जरूरत होती है। आपके सर के ऊपर एक पगड़ी होती है, आप उसको उतारते हैं, उन सुराखों को बंद करते हैं और फिर भी कुछ सुराख बाकी रहते हैं। फिर जिस्म के ऊपर जो कमीज होती है उस कमीज को उतार के उन सुराखों को बंद करते हैं। फिर भी रिवायत के अंदर आता है 1 या 2 सुराख बाकी रहते हैं। वहाँ पे अपना पाँव अपनी एड़ी रख के करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि करीम आका आप अंदर तशरीफ ले आए। तो जब करीम आका इस गार के अंदर तशरीफ लाते तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की गोद में सर रख के आराम कर रहे होते हैं। और सब इस गार के अंदर एक सांप होता है, वो इसी इंतजार में होता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इस गार के अंदर आएंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। अब जब सांप को पता चलता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इस गार के अंदर तशरीफ ला चुके, अब सांप हर सुराख की तरफ जाता है, सभी रास्ते बंद पाता है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का कि जिस रास्ते से बाहर निकले और अल्लाह के नबी का दीदार करे। और फिर सांप उसी सुराख की तरफ जाता है जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की एड़ी पाँव लगा होता है। रावी
रावी लिखते हैं कि कई दफा आपकी एड़ी को बोसे देता है कि साहब आप अपना पाँव उठाएं और मैं बाहर निकलूं और अल्लाह के नबी का दीदार करूं, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पाँव को हटाने के बजाय पाँव को और दबा लेते हैं कि कहीं कोई चीज बाहर निकल के मेरे नबी को कोई तकलीफ न पहुंचाए। और फिर जब सांप देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा, फिर सांप आपकी एड़ी को डसना शुरू कर देता है। रावी लिखते हैं कई दफा आपकी एड़ी को डसा लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना पाँव नहीं हटाते। लेकिन जब सांप का जहर आपके जिस्म के अंदर जाता है तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और फिर चेहरे अनवर पे आपका आंसू जब पड़ा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक क्या मामला है, आपको किस चीज ने रुला दिया? तो आप अर्ज करते करीम आका किसी जहरीली चीज ने मुझे काट लिया है और उसकी दर्द की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकला है। और फिर जब आप पाँव हटाते हैं सांप निकलता है। रावी लिखते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांप इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं और चेहरे मुस्तफा का दीदार करता है। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुहाब दन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की एड़ी पे लगाते हैं और अल्लाह पाक फौरी शिफा दे देते हैं। ये हमारे नबी की शान है कि लगाने की देर थी, सांप का जो जहर कसर था वो फौरी खत्म हो गया, अल्लाह पाक ने फौरी शिफा दे दी। और फिर जब करीम आका ये माजरा देखते हैं कि हजरत अबू बकर के सर पे पगड़ी नहीं है, जिस्म पे कमीज भी नहीं, आप पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक क्या मामला है, आपके सर पे पगड़ी नहीं है, जिस्म पे कमीज भी नहीं है। तो आप अर्ज करते करीम आका जब इस गार के मैं अंदर आया तो यहाँ पे कुछ सुराख थे और सुराखों को बंद करने के लिए करीम आका मुझे कपड़े की जरूरत थी, इसलिए मैंने इन कपड़ों को इन सुराखों को बंद करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो सब उस वक्त हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहा कि अबू बकर सिद्दीक मैं आपके किस किस एहसान का बदला दूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मैं अबू बकर सिद्दीक से राजी हूँ और आप इनसे राजी हो जाएं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आ जाए कि अल्लाह के नबी आप इनसे राजी और हम इनसे राजी। ये शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और इसी गार के अंदर आप मौजूद होते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला की ड्यूटी लगाई होती है कि आपने इस गार के अंदर हमें खाना देने आना है और करीम आका को खाना देने आना है। और उस वक्त हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र मुबारक तकरीबन 9 से 11 बरस के दरमियान होती है और आपको रोज खाना देने आया करती थी। एक दिन ऐसा होता है जब घर से निकलती है तो आपके पास रोटी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता, आपके पास एक चादर होती है, आप उसके 2 हिस्से करती है, एक सर पे रखती है और दूसरा रोटी बांध के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती है। तो जब करीम आका ये माजरा देखते हैं पूछते बेटी का घर में और कपड़ा नहीं था, तो आप अर्ज करती है करीम आका मेरे पास एक यही चादर थी, मैंने उसके 2 हिस्से किए हैं, एक सर पे रखा और दूसरा रोटी बांध के आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो उस वक्त भी हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप भी मुझ पे जान निछावर करते हैं और आपकी औलाद भी मुझ पे जान निछावर करती है। और कहा कि बेटी मैं उस वक्त की आपके लिए दुआ करूंगा जब मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जनती खतूनों को जनती चादरें तकसीम करेंगी, मैं उस वक्त भी आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको 2 चादरें मिले। ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनके औलाद की। और फिर देखिए करीम आका ने दुआओं में जन्नत की बशारत भी दे दी और जन्नती चादरों की भी। जो भी अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करता है अल्लाह के नबी ऐसे नवाजते हैं। तो अल्लाह की ज़ोर दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़रीए करम इसी गार के अंदर आप मौजूद होते हैं और कुफारे मक्का भी ताक़ब करते करते इसी गार की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर जब कुफारे मक्का इस गार के पास पहुंचने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है मकड़ी को कि है मकड़ी तू जा वहां पे जाला बुन ले, और कबूतरी को हुक्म होता है कि वहां पे जाके अंडे दे दे। ऐसा ही होता है जब कुफारे मक्का इस गार के पास आके रुकते देखते ये माजरा कि अगर कोई इंसान इस गार के अंदर दाखिल होगा ये मकड़ी का जाला टूट जाएगा, कबूतरी के अंडे टूट जाएंगे। आपस में बातें करते सोच रहे होते हैं, तकरार कर रहे होते हैं और अंदर करीम आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक ये बातें सुन रहे होते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका से अर्ज करते करीम आका अगर ये कुफारे मक्का झुक के अपने कदमों को देखेंगे तो हमें गार के अंदर पाएंगे। तो करीम आका कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक आप गम ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ है, ये कुफारे मक्का हमारा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है कुछ देर वहां पे कुफारे मक्का रुकते और फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर इसी गार के अंदर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के साथ तकरीबन 3 दिन और 3 रातें क़याम करने के बाद यहाँ से फिर मदीना शरीफ के लिए हिजरत की। तो ज़रीए करम आज ये हमारी सबसे पहली ज़ियारत थी जिसका नाम था जबल सोर, गारे सोर, हिजरत वाला पहाड़।
اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جس طرح آج اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے اس پہاڑ کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس غار کے اندر جانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرین اکرام، الحمدللہ آگے جو مقدس میدان آنے والے ہیں، 3 میدان عرفات،